नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है गोचर। ग्रहों का गोचर क्या होता है, इनका क्या प्रभाव है हम पर, कैसे ये कार्य करते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं। ग्रहों का गोचर उसे कहते हैं जो नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति वर्तमान में सौरमंडल में चल रही होती है, उसको कहते हैं गोचर। कि वर्तमान स्थिति में कौन सा ग्रह किस अवस्था में किस राशि में संचरण कर रहा है, अर्थात उसमें चल रहा है, उसको कहते हैं गोचर। वो वर्तमान स्थिति हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर सजीव प्राणी, यहाँ तक कि निर्जीव को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ज्वालामुखी का भी फटना एक ग्रहों और नक्षत्रों पे डिपेंड होता है। तो हर कह सकते हैं कि अपनी पृथ्वी पे चराचर जो जीवित है अजीवित है, सब पर ग्रहों के प्रभाव पड़ता है। जो वर्तमान स्थिति में पड़ता है उसे गोचर कहते हैं। अब दूसरी बात है कि गोचर को आपने जान लिया, अब इसका प्रभाव कैसे होता है। देखिए, एक होती है हमारी जन्म कुंडली, कि जिस समय हमने जन्म लिया इस धरातल पे, इस पृथ्वी पर, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव दे रहा था, कौन कहाँ पर संचरण कर रहा था, शुभ थे अशुभ थे, अच्छे थे खराब थे, वो हमारी जन्म कुंडलिका होती है। वो हमारे इस धरातल में आने के समय हमारा 50% भविष्य और जीवन निर्धारित कर दिया जाता है। बचा हुआ 50% वो गोचर पर निर्भर करता है कि गोचर आपकी जो वर्तमान स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति होगी, उस हिसाब से ग्रह 50% आपको फल देंगे। यानी कि 50% आपकी जन्म कुंडली और 50% गोचर मिला करके 100% ग्रहों का फल देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जीव कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, परंतु मुझको इतना लाभ नहीं हुआ। तो होता यह है कि जब हमारे कुंडली में राजयोग का समय आया तो गोचर में उन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रही। वो गोचर अस्त हो गए, वो ग्रह अस्त हो गए, या नीच के हो गए, या वक्री हो गए। इस प्रकार से जो 50% हमारा 50% अगर हमको गोचर यानी वर्तमान स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति उनका लाभ, उनका साथ नहीं मिला, तो हमें अपने कुंडलिका के जो अच्छे राजयोग हैं उनका भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में अगर खराब समय चल रहा हो और खराब समय चलने के कारण अगर गोचर स्थिति अच्छी है, गोचर में शुभ ग्रह अच्छे जगह चल रहे हैं और आपकी कुंडली में भी ठीक है, तो आपको उतना प्रभावित नहीं होंगे। आपका कहीं ना कहीं प्रभु संरक्षण करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ से कुम्हार पीटता रहता है और अंदर से हाथ लगाए रहता है, उसी प्रकार से आपके लिए ईश्वर आपका साथ सहयोग करता रहेगा और आपको कष्टों से उबारता रहेगा। परंतु जब आपका मृत्यु काल आता है तो गोचर में उन्हीं ग्रहों की उस प्रकार की स्थिति बन जाती है जो मारक ग्रह होते हैं, और आपकी कुंडली के भी मारक ग्रहों की स्थिति आपके ऊपर आ जाती है। तो वो दोनों मिलकर के किसी की मृत्यु का कारक बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 50% हमारी कुंडली और 50% गोचर मिलाकर के हमारे जीवन का आकलन, ग्रहों की स्थिति का आकलन करना चाहिए। जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी अच्छा समय आता है। कोई व्यक्ति टॉप पर पहुंच जाता है अपने अच्छे समय पर, और कोई
साइकिल से स्कूटर पे आ पाता है और कोई व्यक्ति साइकिल से हेलीकॉप्टर खरीदने की स्थिति में आ जाता है। तो ये सब स्थितियां गोचर के आपके साथ आप पर आपका सहयोग करने पर डिपेंड है। अगर आपकी कुंडली में अच्छा समय आया, अच्छे ग्रहों का जो आपकी कुंडली में अच्छे उच्च स्थानों पर अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं और उनकी महादशा दशाएं आई, परंतु गोचर काल में कुछ महादशाएं कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रही, उन ग्रहों की जो आपके कुंडली में अच्छे हैं वो गोचर में अच्छे स्थिति में नहीं रहे, तो आपको जो लाभ नीचे से ऊपर तक ले जा सकता था वो कहीं बीच में आपको छोड़ देगा। अर्थात आपको वो उन राजयोगों का, उन अच्छे योगों का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में कुंडली के साथ साथ गोचर का भी बहुत महत्व है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो वर्तमान में जो गोचर है वो थोड़ा गड़बड़ है और जिसकी कुंडली में उसी संबंधित ग्रहों की स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो उसके लिए ज़्यादा कष्टदायी होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सही हो रहे हैं और बहुत सारे लोग आईसीयू तक पहुंच जा रहे हैं और कुछ लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब इसी कारण से है कि जिस प्रकार से गोचर के ग्रहों से जिसकी भिन्नता है, अर्थात गोचर के जो ग्रह खराब हैं और उसकी कुंडली में भी खराब हैं, तो उसके लिए ये वर्तमान काल बहुत कष्टकारी है। आशा है आपको गोचर क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है हम पर, समझ आया होगा। जय श्री महाकाल।